सो लॉकडाउन में बिल्कुल एकदम सौगात बन के आया वेब शो पाताल लोक। कई लोगों ने ये शो, जिसने अभी तक ये शो ना देखा हो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि हम इस शो के बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे। और जिन्होंने नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच इट। पाताल लोक एक तो लॉकडाउन में बिल्कुल इट वॉज लाइक अ ब्लेसिंग, बिकॉज आई हैवेंट सीन अ हिंदी शो लाइक दिस। मतलब हिंदी में कंटेंट में ऐसा शो अभी तक इतने फिनेस के साथ बना ही नहीं है। और दो आजकल काफ़ी कंटेंट नए किस्म का आने लगा है, जस्ट लाइक सीक्रेट गेम्स एक्सेट्रा, बट स्टिल द रियलिटी ऑफ दिस शो इज़ जस्ट अनपैरेलल्ड। बहुत ही अमेजिंग इन सब लोगों का परफॉर्मेंस रहा है। सो शो की अगर बेसिक बात, अमेज़ॉन प्राइम पे शो अवेलेबल है। कास्ट में अपने मेन कैरेक्टर जो हैं, आप सब उन्हें सरदार खान के नाम से गैंग्स ऑफ वासेपुर में जानते होंगे, बट उनका असली नाम है जयदीप अहलावत, जो कि प्ले कर रहे हैं हाथीराम का कैरेक्टर, जो कि एक पुलिस वाला है। TISI लेवल पे एक थाने की स्टोरी है। सारे ही परफॉर्मेंसेस माइंड ब्लोइंग हैं। कई लोगों ने ज़बरदस्त काम किया है, बट देन देयर आर सम जिनका मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। अभिषेक बैनर्जी जो विशाल त्यागी बने हैं, he has portrayed an excellent criminal, and his acting, his general way of behavior, everything goes hands on। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। उसके बाद जगजीत संधू हैं जिन्होंने चाकू का कैरेक्टर प्ले किया है, वो भी साथ ही में इसी जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का ही उसको दिखाया गया है। और नीरज काबी हैं जो कि एक जर्नलिस्ट बने हैं। स्वस्तिका मुखर्जी हैं जो कि उनकी वाइफ बनी है। इशवाक सिंह हैं जिस अंसारी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिनका मुझे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस लगा। उनका नाम अपने आप में थोड़ा सा, मैरी रैमबाम रोनाल्डो सिंह, इन्होंने चीनी का कैरेक्टर प्ले किया है। और इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट नुआंस्ड कैरेक्टर, या नुआंस्ड समझ लो आप, कि बहुत ही अंडरटोन उसका बहुत ज़बरदस्त था। लोग हमारे यहाँ कैसे लाइफ जीते हैं, क्या उनके साथ होता है, उसका उन्होंने बहुत अच्छे से उसका पोर्ट्रेल किया है। पाताल लोक की जो मेन चीज़ जो है, वो जो सबसे उसे जानदार बनाती है, वो है उस शो की रियलिटी। और अभी काफ़ी रिव्यूज़ ऐसे आने लगे हैं जो कि कह रहे हैं कि ये शायद हिंदू विरोधी है या जो भी है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि हम लोग एक अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहें कि मे बी शायद उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमको अनकंफर्टेबल लगती हैं। हमको ऐसा लगता है कि बिकॉज वी डोंट नो दैट रियलिटी, तो हमको लगता है कि ये हमारे देश में होता ही नहीं है। बट लेकिन एक उसमें जो पुलिस वालों की लाइफ दिखाई गई है, एक थाने की लाइफ दिखाई गई है, स्पेशली हाथीराम का जो स्ट्रगल दिखाया गया है, वो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं कुछ, उसकी एक लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसका थाने में वो उसकी पोजीशन क्या है, किस तरीके के केस उसे मिलते हैं। हमें पुलिस वालों की जो 80s में फिल्में आती थी, उससे हम लोगों की ये ट्रेनिंग हुई है कि सारे पुलिस वाले करप्ट होते हैं, सारे पुलिस वाले जो हैं आलसी होते हैं, काम नहीं करते, पुलिस हमेशा लेट आती है, जिसका मेरे हिसाब से रियलिटी से कोई लेन देन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, आई थिंक इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब। आप इमेजिन, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल करके देखो, तो एक पुलिस वालों की जिनकी गाड़ी में ड्यूटी सेट होती है, उनको अपनी लाइफ का पूरा टाइम एक चौराहे पे ड्यूटी करते हुए बिताना पड़ता है, और उनको आके कोई कभी पलट के थैंक यू नहीं बोलता। इसके अलावा उनकी जॉब इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि व्हेन दे आर प्रेशराइज्ड टू डू वर्क इन सच इनह्यूमन कंडीशंस, सो ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। और कई बार वो फ्रस्ट्रेशन नोइंगली और अननोइंगली लोगों पे, लॉ पे निकलता है। और यही एग्जैक्टली चीज़ पाताल लोक में हाथीराम के कैरेक्टर के स्ट्रगल के बारे में दिखाई गई है। जो
आप अगर उसके कैरेक्टर को आप एनालाइज करोगे तो आपको एक परफेक्ट, आपको ये शो देखने के बाद कोई असली थाना जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बिलीव मी असली थाने ऐसे दिखते हैं, वैसे नहीं दिखते जैसे कि पहले की फिल्मों में दिखाए गए हैं। सिर्फ हाथीराम का कैरेक्टर ही इतना अच्छा या इतना रियल नहीं है, बाकी सारे कैरेक्टर्स भी जो हैं उनकी जो राइटिंग की गई है वो इतनी ग्राउंडेड राइटिंग है, इतनी असली राइटिंग है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे कि जगजीत संधू का चाकू का कैरेक्टर जिसने निभाया, चाकू एक अपने निचली जाति में पंजाब का रहने वाला लड़का है, जो कि जो नॉर्मल बुलिंग, आप और हम जो हैं, एक बात समझना हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों में, हमारे कंट्री में जो लोग निचली जातियों में हों उनकी रियलिटीज़ बहुत डिफरेंट हैं, और जो लोग प्रिविलेज्ड हैं, जो लोग अच्छे घरों में पैदा हुए हैं, जो लोगों के पास पैसा है, वो इस रियलिटी से, इस सच्चाई से बहुत दूर हैं। हमें ऐसा लगता है कि इनके साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा और हम तो कुछ नहीं करते, पहले के लोग करते होंगे। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि पहले के लोग ज़्यादा करते थे, पर हम लोगों के अंदर भी जाने अनजाने में या समाज के अंदर जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो हम ऐसे यूं ही चलते चलते कैजुअली उनका मजाक उड़ा देना, या इवन कुछ हद तक थोड़ी बहुत वायलेंस, ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं कि हमें नहीं लगता कि ये हम कुछ गलत कर रहे हैं, पर वो हो गलत रहा होता है। ऐसा ही एक कैरेक्टर है चाकू, जो कि एक पंजाब के गांव में रहता है, और वो उसके साथ यही रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रोज़मर्रा लोग उसे परेशान करते हैं, क्योंकि वो एक मंझार दिखाया गया है शो के अंदर। उसकी भी स्टोरी की जो आर्क है वो ऐसा है कि वो एक सप्रेस्ड, बिल्कुल मतलब जिसको हमेशा से दबाया गया है उस टाइप का लड़का है, घर में अकेला है, और अचानक उसको एक जो है दलित मूवमेंट का कोई लड़का जो है वो मिलता है, और वो उसको प्रेरित करता है कि अब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप किसी को भी प्रेरित कर सकते हो, या तो अंबेडकर की तरह प्रेरित कर सकते हो, या आप उसे क्राइम और क्रिमिनल बनने की तरफ भी प्रेरित कर सकते हो, और वो उसे वैसे ही प्रेरित करता है, और वो बोलता है कि अत्याचार बहुत हो गया। तो उसकी भी एक लाइफ आर्क दिखाया गया है जो कि माइंड ब्लोइंग है, काफ़ी रियल लगता है। और जब आप वेब सीरीज़ की सबसे अच्छी बात यही है कि आपके पास इतना टाइम होता है किसी भी कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए कि आपको हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट, कि किसी ने खून कर दिया तो गलत आदमी हो गया, गंदा आदमी हो गया, और किसी ने नहीं किया तो अच्छा आदमी हो गया। ये एक तो इस पूरे सेंसिबिलिटी ही बदल रही है इस चीज़ की, और दूसरी ये भी है कि जब हम कैरेक्टर को अच्छे से डेवलप कर पाते हैं तो हम उसके और भी बाकी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। नीरज काबी हैं, जिनको आपने अगेन सेक्रेड गेम्स में भी देखा था, वो प्ले कर रहे हैं एक जर्नलिस्ट का रोल। दिख तो वो बिल्कुल रवीश कुमार जैसे रहे, बट प्ले वो एक इंग्लिश जर्नलिस्ट का कर रहे हैं, और उनका भी आप रोल देखिए। आज मीडिया इंडस्ट्री और स्पेशली न्यूज़ इंडस्ट्री किस स्ट्रगल से गुजर रही है, और कैसे द होल एथिक्स ऑफ न्यूज़ इंडस्ट्री इज़ चेंजिंग। जो समाचार की दुनिया है उसमें एक पहले तरीका होता था, वो पूरा तरीका कैसे बदला जा रहा है, बदल रहा है, या आने वाले समय में और बदल दिया जाएगा, इसकी बहुत अच्छी कहानी दिखाई गई है। एक मीडिया हाउस जो कि पहले एडिटर जिसे चलाया करते थे, कैसे आज उन्हें बिजनेसमैन चलाने लगे हैं उनके, और बिजनेसमैन कैसे कायदे की रिपोर्टिंग को गलत बोल रहे हैं, और बिजनेस रिलेटेड, पैसा रिलेटेड जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे की जा रही हैं, और ऐसे में उस इंसान की महत्वाकांक्षाएं जो कि एक अपने आप में एक मुकाम पे पहुंच चुका है, वो भी गज़ब इसमें दिखाया गया। मैं आपको ये सारे कैरेक्टर्स आपस में कैसे जुड़ते हैं, कैसे मिलते हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ, पर ये फिर आपको शो देखने में कोई उसका आनंद नहीं रहेगा। और
इशफाक सिंह प्ले कर रहे हैं अंसारी का कैरेक्टर। अंसारी के कैरेक्टर में भी इतनी लेयर्स हैं, इतना रियल है वो कैरेक्टर। ही इज़ अ मुस्लिम गाय हु इज़ अपियरिंग, जो आईपीएस बनना चाहता है, अपियरिंग फॉर द आईएएस एग्जाम्स एंड ऑल दैट, एंड ही इज़ पोस्टेड एज अ सबऑर्डिनेट इन अ पुलिस स्टेशन। तो वो थाने में हाथीराम के साथ एक जूनियर सबऑर्डिनेट लगा है जो कि उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, और वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज़ है, वो अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा है साथ में पढ़ाई लिखाई। पर इधर भी उस कैरेक्टर में ये दिखाया गया है कि कैसे पुलिस डिपार्टमेंट के विदिन भी आज भी कितना डिफ़िकल्ट है, कितना डिफ़िकल्ट है एक मुस्लिम आदमी को रोज़मर्रा की जो कैजुअल रेसिज्म जिसे हम बोलते हैं, यानी कि हम जान भी नहीं पाते कि हमारे मुंह से ऐसी कोई चीज़ निकल गई जो कि हमें नहीं बोलनी चाहिए, और स्पेशली एक सरकारी विभाग के लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको तो सब किस्म के लोगों के साथ काम करना है। बट लेकिन ऐसा इसमें दिखाया गया है कि कैसे लोगों से रोज़मर्रा में ये गलत चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि वो एक बड़ा ऑफिसर का सीन है जिसमें वो जाके खड़ा होता है और वो उसके क्रेडेंशियल्स देखते हैं और वो बोलते हैं कि अरे आजकल आप लोगों की कम्युनिटी से काफ़ी रिप्रेजेंटेशन आने लगा है, अगर आप लोग कम्युनिटी आपकी रिप्रेजेंटेशन करेगी तो आप लोगों की भी इमेज सुधरेगी। अब ये चीज़ बोलने वाले ने कितने लाइट टोन में बोल दी और सुनने वाले ने कितने लाइट टोन में सुन दी, पर इस चीज़ का किसी भी कम्युनिटी से कोई लेन देन होना ही नहीं चाहिए, स्पेशली सरकारी। पर होता है, होता आया है, आने वाले समय में भी होगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसा ना हो। तो यही चीज़ें इस कैरेक्टर के साथ भी दिखाई गई हैं। स्वास्तिका मुखर्जी जो कि संजीव मेहरा, नीरज काबी जो रोल कर रहे हैं, उनकी वाइफ का रोल किया है, और उनका भी कोई ऐसा रोल नहीं है कि आप ये समझ लीजिए कि बस एक वाइफ बना के छोड़ दिया है। वो खुद अपने एक पर्सनल मेंटल स्ट्रगल से गुजर रही हैं, और मेंटल इलनेस, दिमागी तौर की बीमारियां, इसके प्रति भी हम लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग इसे बड़ी उससे अवॉइड कर देते हैं। स्पेशली आप लॉकडाउन में हैं, अभी लॉकडाउन में है तो अपनी मेंटल इलनेस का ध्यान दें, क्योंकि घर में कुछ टाइम तक बंद रहना और रहना विदाउट नोइंग कि आगे क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, ये आपके मानसिक शरीर वगैरह पे काफ़ी लोड देता है। यही सेम चीज़ उनकी वाइफ के साथ भी दिखाई गई है कि वो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट की वाइफ हैं, बिजी है उसका हस्बैंड, और ऐसे कैसे वो एंजाइटी से को फेस कर रही हैं, कैसे वो जगह जगह बात पे घबरा जाती हैं। और जिस तरीके की हमारे यहाँ आजकल आपको खबरें सुनने में आती हैं और आती ही रहती हैं कि कैसे किसी जर्नलिस्ट को मार दिया गया, या रोज़ धमकी, या ट्रोल कल्चर जो है कि आपने जैसे ट्रोल कर दिया। और तो ये ट्रोल करने वाले ये नहीं जानते कि वो जिसको ट्रोल कर रहे हैं उसकी भी एक फैमिली है, और वो फैमिली शायद उस फील्ड की बारीकियाँ ये सब नहीं जानते। तो हो सकता है कि एक पत्रकार को इस चीज़ की आदत पड़ जाए पर उसकी परिवार को ना पड़े। तो वो स्ट्रगल भी उनका जो दिखाया गया है वो बहुत रियल है। फिर मेरी फेवरेट जो इस शो में है उनका नाम है मेरी रेम्बाम रोनाल्डो सिंह, जो कि चीनी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। और उसमें उस कैरेक्टर की तो मैं आपको क्या बताऊं कि एक लाइन में ही उस कैरेक्टर का पूरा निचोड़ है कि जब वो पुलिस इंटरोगेशन में उससे उसका असली नाम पूछते हैं तो वो बोलता है चीनी। अब वो बोलती हैं, इसके पीछे भी एक सस्पेंस है जो आप बिल्कुल शो में जाके देखिए। बट लेकिन चीनी अब ऐसा नाम है कि हम लोगों ने, हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आने वाले जो हमारे भारतीय ही हमारे देश के लोग हैं, उनको हमने इतना अपने से डिस्टेंट कर दिया है। उन्हें चीनी, चिंकी, चपाटी, ये इन चीज़ों के बारे में हमें बदलना होगा। हो सकता है आपने और मैंने ही बचपन में ये चीज़ इतनी करी हो क्या, और ये चीज़ गलत है। वो हमारे देश के लोग हैं और उनका इस कंट्री पे उतना ही राइट है जितना हमारा इस कंट्री पे राइट है। तो उनको जस्ट चीनी बोल देना, चीनी आप इम्प्लाई कर रहे हो कि तुम चाइनीज़ हो, या
तुम उस तरीके के दिखते हो। तो देश किसी भी तरीके के दिखने वाले लोगों का नहीं होता, देश सारे लोगों का होता है। तो इस चीज़ की भी सेंसिबिलिटी आज की डेट में बहुत बदलती जा रही है, और जो समझदार लोग हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। और ये नहीं है कि एक मैजिकल दिन ये चीज़ सब खत्म हो जाएगी, पर आज अगर हम रियलाइज़ करेंगे और उस पर हर दिन कोशिश करके उसे कम करने की कोशिश करेंगे, तभी कहीं जाके कुछ चेंज आना शुरू होगा। इस चीज़ों के बारे में भी हम लोगों को सीखना पड़ेगा, और यही चीज़ हमें ये शो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिखाता है। कैरेक्टर्स इसमें और भी हैं, काफ़ी नामचीन लोग इसमें और भी रोल्स में आपको नज़र आएंगे, और सबने ज़बरदस्त काम किया है। कहानी दिल्ली से चालू होके यूपी और अब इंडियन हार्टलैंड और सारी कई जगहों पे कहानी पहुंचती है, और कैसे ये जो किरदार हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, और कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी होने के बावजूद भी स्टोरी इतनी फ्लॉलेसली, इतनी आसानी से एक दूसरे किरदारों से जुड़ती है कि आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि यहाँ पे कुछ अलग अलग कहानियाँ एक साथ चलाने की कोशिश की गई। तो उसके पीछे मैं आई थिंक द ऑल हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर, जो कि हैं अविनाश अरुण और प्रोसित रॉय। गज़ब इन लोगों ने काम किया है। क्योंकि मैं आपको प्लॉट की डिटेल्स नहीं देना चाहता, बिकॉज आई रियली वांट यू, इफ़ यू अग्री, आप अगर मानते हैं कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो सही हैं, तो आप वो शो जाके ज़रूर देखिए। हाँ, अगर आप वही थोड़े से कि आपकी धार्मिक भावनाएं जल्दी आहत हो जाती हैं, या आप अपने, जिसे हम प्रिविलेज बोलते हैं, प्रिविलेज को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रिविलेज वो है जो आपके पास है पर आपको उसका एहसास नहीं है। आप अगर आप एक ऊंची जाति के घर में, भले ही आपके घर में पैसे ना हो, पर अगर आप एक ऊंची जाति के घर में पैदा हो जाते हैं, तो आप मानिए, आप इस देश का इतिहास देखिए, जाके पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि कई लोगों, आप एक ऊंची जाति में जिस दिन पैदा हो जाते हो ना, उसी दिन आपके पास इस देश की 70% आबादी से ज़्यादा चांस होता है। वो चांस का और हम लोगों को, आपने अक्सर ये कॉमन आर्ग्यूमेंट सुना होगा कि रिजर्वेशन जो है वो पैसे गरीब लोगों को देना चाहिए। आप, यही बात है कि हम हमारी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते। इस चीज़ के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई है सदन में, और काफ़ी दिमाग वाले लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी चर्चा करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला। ये बात हुई थी उस टाइम पे भी जब रिजर्वेशन बंद हो रहा था, कि क्यों ना हम, जिनके पास पैसे नहीं है, पर लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कई मेजर पार्ट इस कंट्री का ऐसा है जिनके पास वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाई उन्हें। वो जो उनके बाप जो काम करते थे वो उसी काम को आगे बढ़ाया उन्होंने, वो अटके रह गए उन जगहों पे, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो छोटी जाति वालों को बिलोंग करते थे। तो ये जो डिफरेंस है, और हम जितना प्रिविलेज्ड होते जाएंगे और जितना इस रियलिटी से अपने आप को दूर रखते जाएंगे, उतना ही अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस यहाँ बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ भी इस शो में काफ़ी खूबसूरती से बताने की कोशिश की गई है। किसी भी जगह पे आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज़ आपके मुंह पे थोपी जा रही है, पर एक छोटा सा एहसास कराने के लिए काफ़ी है कि कुछ चीज़ जो है वो गलत हो रही। तो प्लॉट के बारे में तो मैं आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ, बट लेकिन डायलॉग्स गज़ब के लिखे गए हैं, और कुछ ऑनररी मेंशंस हैं जो कि मैं देना चाहता हूँ। जो हाथीराम का कैरेक्टर है वो बार बार एक डायलॉग बोलता रहता है, कुछ भी बताता है और बोलता है कि शास्त्रों में लिखा है पर मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। ये व्हाट्सएप कल्चर के ऊपर भी एक बड़ा आघात टाइप का है, और हम लोगों को, आप अगर ये देख रहे हैं तो आप मानिए कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी चीज़ पे कोई भी न्यूज़ आर्टिकल देखना आज की डेट में कोई सच्चाई का सबूत नहीं है, और उसको देखना, उसे फॉरवर्ड करना, ये भी सच्चाई नहीं है। तो आप फेक न्यूज़ को जाने अनजाने में आप कैसे फैला देते हैं, आपको यकीन ही नहीं होगा। तो इस तरीके से ये चीज़ के बारे में भी ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि हैं तो कॉन्टेक्स्ट में किसी और के लिए डायलॉग पर आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। चीनी
नाम चीनी है। ये एक छोटा सा 2 लोगों के बीच में डायलॉग है जो कि इररेलेवेंट है, पर इतना रियल है कि वो जो बच्चा जो एक स्टेशन पे पाया गया, जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड वगैरह से आया होगा, उसका नेचुरली अगर वो दिल्ली में पाया गया तो उसका नाम स्ट्रीट किड का चीनी रखा जाएगा। ये इसके बारे में दिखाया गया है कैसे उस बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज़ होता है। आप और हम, शायद आपको और हमें लगता नहीं होगा, पर ये रियलिटी है जो आप बच्चों को देखते हैं रेलवे स्टेशंस और ऐसी कॉलोनीज़ में जो थिनर का नशा करते हैं और नशे से ही जिंदा हैं, ये भी उसमें दिखाया गया। और कैसे उनके लिए वो अब्यूज़ कुछ भी नहीं है। उसमें एक डायलॉग है कि कोई आदमी वो एक बच्चे से वो इस चीनी को बुलाता है, छोटा बच्चा 8 साल का, कि उसको भेज फॉर सेक्सुअल अब्यूज़, और वो जाके अपने दोस्त को बोलता है, एक दोस्त बोलता है अरे यार ये नया है, ये मर जाएगा, तो बोलता है अरे ऐसे कोई नहीं मरता, तू और मैं मर गए क्या। तो उनके लिए वो ज़िंदगी कितनी नॉर्मल हो गई है। दे आर सेंडिंग देयर फ्रेंड, वो अपने दोस्त को भेज रहे हैं। तो ये काफ़ी डार्क है, अगर आप इसे डार्क कहेंगे। मैं इसको डार्क नहीं कहता, मेरे लिए डार्क की परिभाषा ही बिल्कुल अलग है। ये रियलिटी है। आप और हम इससे कितना भी मुंह मोड़ लें, पर अगर आप इसको नहीं अंडरस्टैंड करते तो आप इस कंट्री में हम कैसे बेहतरी होगी ये हम समझ ही नहीं सकते। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो आपने पढ़ा भी होगा कि गंवार लोग जो हैं ये देखें ना पाताल लोक देखें, अगर हो तो ये रिव्यू भी ना देखें, क्योंकि जो गंवार लोग हैं उनके बारे में आपने सुना होगा कि गंवार से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। वो आपको अपने स्तर पे उतार देगा और फिर आपको एक्सपीरियंस से हरा देगा। क्योंकि अब आपकी धार्मिक भावनाएं इससे हर्ट हो रही हैं, या आपको इतना डार्क और ये सब देख के लग रहा है कि अब मेरी कंट्री में ऐसा होता ही नहीं है, तो वही है कि आप अपने प्रिविलेज के घोड़े पे इतना ऊपर चढ़े हुए हो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है रियलिटी। पर इस देश की रियलिटी ये है, पुलिस जॉब्स की रियलिटी ये है। और पुलिस जॉब्स में जब तक कि पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, जहाँ पे हम पुलिस की इज्जत करना सीखें और पुलिस हमारी इज्जत करना सीखे, पुलिस की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। जब तक कि हम ये ना मान लें कि ये जो स्टेशन पे, बाहर बस स्टैंड्स पे जो बच्चे रहते हैं, ये किस तरीके की प्रताड़ना सहते हैं और इनकी लाइफ क्या है। हमें तो लगता है जब वो हमसे भीख मांगने आते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कि अरे ये तो जाके नशा करेगा, पर वो बच्चा नशा क्यों कर रहा है, उसकी ज़िंदगी क्या है। जब तक आप और हम और आप ये नहीं समझेंगे ना, तब तक इस देश का कोई भला नहीं होने वाला। ऐसे ही जो छोटी जातियों के साथ जो जुल्म है वो आपको समझना पड़ेगा कि आज भी इंडिया में आप जिस भी शहर में रहते हैं उससे 50 किलोमीटर दूर तक में आज भी खबरें आ जाती हैं कि घोड़े पे बैठने पे दूल्हे को, छोटी जाति के दूल्हे को उतार के उससे मार दिया, किसी के घर के सामने चप्पल सर पे रख के जाना पड़ता है। और ऐसा जैसा शो में भी दिखाया गया है, जो कि चाकू के कैरेक्टर के साथ, ये जो हम जाने अनजाने में जो हम लोगों से जुल्म हो रहे हैं, ये इसका रिएक्शन है। और वो रिएक्शन कितना भी वायलेंट हो सकता है, कितना भी डार्क हो सकता है, ये इस चीज़ के बारे में दिखाया गया। पर लेकिन अब ऐसा है कि हमारे देश में तो मूर्खताओं से बड़ी चहल पहल है। तो कुछ मूर्ख लोगों ने तो अनुष्का शर्मा पे केस तक कर दिया है प्रोडक्शन के लिए। तो मेरा ये मानना है कि बॉस, आपको तो प्ले का बटन दबाना ही नहीं चाहिए, ना इस वीडियो पे ना उस शो पे, क्योंकि वो आपकी समझ के परे है। और अगर समझ के परे है तो अपना दिमाग इतना लगाने की कोशिश ना करें। और मैं तो सिंपल इतना ही बोलूँगा कि बाकी जो लोग जो आज की डेट में ह्यूमन डेवलपमेंट, LGBTQ राइट्स, कंट्री डेवलपमेंट, व्हाट वी वर, वेयर वी आर एंड वेयर वी आर गोइंग के बारे में कुछ सोचते हैं, उन लोगों को ये शो बिल्कुल देखना चाहिए। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपके ऐसा कोई प्रेजुडिस नहीं है तो यू विल एब्सोल्युटली लव दिस शो। आपको इस शो देख के मज़ा आ जाएगा।